हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हम जो प्रकाश देखते हैं उस प्रकाश को अंधेरा चारों ओर से घेरे हुए है। हम जिसे जीवन कहते हैं उससे मृत्यु डराती है और घेरना चाहती है। हम जो प्रेम का अनुभव करते हैं कभी भी ये नफरत में बदल सकता है। हमारी घनिष्ठ मित्रता शत्रुता में बदलते देर नहीं लगती। दुनिया में चीजें विरोधाभासी हैं। पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा ही, ईश्वर की प्रज्ञा ही हमें सिखाती है कि कैसे हम विरोधाभासी परिस्थितियों में आगे बढ़ते जाएं। कैसे हम ईश्वर के निकट रहकर अपने दैनिक जीवन के लिए प्रज्ञा पाएं और विकट और विपरीत परिस्थितियों में हम कैसे कदम उठाएं। जिंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं। हमें प्रभु पर कैसे ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना है। हम प्रतिदिन कैसे अपने ध्यान को प्रभु पर केंद्रित करें। कैसे हम प्रार्थना में अपनी रुचि बढ़ाएं। कहा गया है, ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। प्रभु ईश्वर से ध्यान हटाना ही दुर्घटना का कारण है। जिसने भी प्रभु की उपस्थिति को खोया जल्दी या देर से रोया। बाइबल में कैसे कई घटनाएं हैं जहां कोई व्यक्ति, कोई समुदाय, कोई समाज, कोई परिवार जिसने प्रभु को खोया वह रोया। कितने ही परिवारों के साथ ऐसा हो रहा है। प्रभु ईश्वर से हमारी दूरी, हमारा अल्पविश्वास, अंधविश्वास हमारे ध्यान को हटाता है और हमारे जीवन में दुर्घटना घटती है। 40 का यह समय ईस्टर से पहले हमारी सारी ऊर्जा को, आध्यात्मिक ताकत को प्रभु में विश्वास के द्वारा सुदृढ़ करने का विशेष समय है। इसलिए हम प्रभु के दिव्य वचनों पर चिंतन करें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। आज के पहले पाठ में यिर्मयाह नबी का अपना व्यक्तिगत अनुभव का जिक्र है। यिर्मयाह नबी प्रभु का कार्य कर रहे थे। लोगों को सच्चाई का, ईश्वर के मार्ग का, ईश्वर के मार्ग में बढ़ने का, आशीष और कृपा पाने का रास्ता बता रहे थे। लेकिन उसके चारों ओर के लोग जो उनके विरोधी बन चुके थे उनके पैरों को खींचना चाहते थे। जो यिर्मयाह नबी के साथ हुआ, मेरे साथ, आपके साथ, बहुतों के साथ हो रहा है। हम जिनके बीच रहकर ईश्वर का, सत्य का, प्रेम का साक्षी बनते हैं, लोग उनको नफरत करते हैं, उन्हें हिंसा झेलनी पड़ती है। नबी यिर्मयाह को चाहते थे कि वे मर जाएं। लोग ईश्वर की बातें सुनना नहीं चाहते, आत्मा की बातों पर ध्यान नहीं देते। जो अच्छाई, सच्चाई, नैतिक मूल्यों के लिए खड़े होते हैं, सामाजिक उत्थान और ईश्वरीय चेतना के लिए जो सतत कार्यरत हैं, लोग उन्हें सताते हैं, मार डालते हैं या उनके विरोधी बन जाते हैं। ये हकीकत बात है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, यहां तक कि आपके परिवार में भी। इसलिए प्रभु ईसा ने
जो खुद सताए गए, हमें कहा, यदि वे मुझे सताए तो तुम्हें भी सताएंगे। वे हमारे गुरु हैं। गुरु के साथ जो हुआ चेलों के साथ भी होगा। इसलिए हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रार्थना के द्वारा ईश्वर पर ध्यान, मनन और चिंतन करते हुए अपने विश्वास में बढ़ें कि विकट परिस्थितियों में भी हम प्रभु में मजबूत बने रहें। मैं और मेरा परिवार, मेरे लोग प्रभु में मजबूत बने रहें। जब जब लोगों ने पूर्णता का जीवन जिया, ईश्वरीय जीवन जिया, मसीही जीवन जिया, यह संसार उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया। आप याद रखें, जो पेड़ बहुत फल देता है उस पेड़ को कितनी ही लाठी, डंडे, पत्थर खाने पड़ते हैं। फलदार पेड़ ज्यादा हिंसा और आक्रमण का शिकार होता है। यदि आप खुद का और दूसरों के उत्थान के लिए, आंतरिक मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक चेतना के लिए ईश्वरीय कार्यों में व्यस्त हैं, तो आप याद रखें, आपको हर तरह के नफरत, कष्ट और दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। लेकिन ईश्वर आपके साथ होंगे और ईश्वर की आशीष भी आपको मिलती रहेगी। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु के साथ खड़े हो सके, प्रकाश में आगे बढ़ सके और जो भी परेशानी और दुख तकलीफें आती हैं हम उनको झेल सके। हे प्रभु, हमारी जिंदगी के सुख और दुख में हमारे साथ रहिए। आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि तुम अपने अत्याचारियों के लिए भी प्रार्थना करो, शत्रुओं से भी प्रेम करो। हम इस हकीकत को जी सके, जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमारे विरोधी हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं, हम उनकी भी भलाई सोचें और प्रभु से प्रार्थना करें कि इन विकट परिस्थितियों में हमारा विश्वास मजबूत हो और प्रभु विरोधियों के साथ ही हम ईश्वर का साक्ष्य अत्यधिक सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में दे सकें। हम प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं और हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत हो। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।